क्या आप भी पार्लर का पूरा कोर्स कर चुके हैं लेकिन आपको कटिंग करना नहीं आता है? हेयर कटिंग करने में आप हिचकिचाते हैं या आपको डर लगता है कहीं हेयर कटिंग बिगड़ ना जाए? हेयर कटिंग करते करते अगर हेयर भी छोटे हो जाते हैं, ये सब समस्या अगर आपके सामने आ रही है तो मैं आज आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आई हूँ। और ये जो क्लास है आपको पता ही है, ऑनलाइन फ्री में आपको मैं पार्लर का पूरा कोर्स सिखा रही हूँ। 1 बाय 1 सारे क्लासेस आ रहे हैं। और अगर आपको भी ऑनलाइन से हेयर कटिंग करना सीखना है, वो भी बहुत ही ईजी वे से, तो प्लीज़ जल्दी से मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बने रहिए मेरी पूरी वीडियो पर, ठीक है। और मैं आज आपको बहुत ही इजी वे से सिखाने वाली हूँ कि आपको हेयर कटिंग कैसे करना है, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है। कुछ भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सी एक ही काम करना है कि जो मैं आपको बता रही हूँ बस उसी तरीके से आपको करना है। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको मेरे सारे वीडियोस के अंदर कुछ भी स्किप किए बिना पूरा देखना है, ठीक है। आपको मैं चैलेंज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखकर अगर प्रैक्टिस की घर पर, तो आई स्वेयर आपको कटिंग आ जाएगी और आप बहुत कॉन्फिडेंस से कटिंग कर सकते हैं। हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब? मैं जिया चौहान फिर एक नई क्लास लेकर आई हूं। और वो आज की जो क्लास होने वाली है वो है हमारी हेयर कटिंग की। हेयर कटिंग करना जनरली सारे ही बच्चों को बहुत हार्ड लगता है कि हेयर कट करना बहुत मुश्किल है, बाल छोटे हो जाते हैं या फिर कटिंग सही से नहीं हो पाती है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम ईजी और आसान तरीके से करने वाली हेयर कटिंग। तो आज हम हेयर कटिंग करना सिखाएंगे, मैं अपने स्टूडेंट को सिखाने वाली हूँ, तो साथ ही साथ आपके साथ भी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो हेयर कटिंग के लिए हमको कौन कौन सी मतलब सामान चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको इस तरह का एक शावर बॉटल चाहिए। शावर बॉटल हमको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जब हम हेयर कट करते हैं उससे पहले जो हमारे हेयर होते हैं उनका टेक्सचर थोड़ा अलग होता है। किसी का स्ट्रेट रहते हैं, किसी के वेवी रहते हैं, किसी के कर्ली रहते हैं। तो उस टेक्सचर्स को हटाने के लिए सबसे पहले हमको शावर बॉटल से इस पानी से पूरे बालों को गीला करना है। शावर करने के बाद क्या है, जब हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे सारे बाल एक जैसे स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं, तो हमको इजीली कटिंग करना आसान पड़ जाता है। सेकेंड हमको चाहिए होगा सीज़र। सीज़र सब तरह की मार्केट में अवेलेबल है। प्रोफेशनल सीज़र आती है, कुछ इस तरह की आती है, फिर ये नॉर्मल सीज़र भी आते हैं। जो आपको कंफर्ट लगे आप उस तरह से सीज़र यूज़ कर सकते हो। सीज़र में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि हम बार बार तो सीज़र लेते नहीं, एक बार खरीदते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप प्रोफेशनल में जाइए, अच्छी सी सीज़र लेके आइए, तो बार बार आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। सीज़र सब अच्छी आती है लेकिन आपको चलाना आना चाहिए। सेकेंड जो हमारा होने वाला है वो होगा हमका अपने खुद पर यूज़ करने वाला इस तरह का सेल्फ एप्रन भी आता है। सेल्फ एप्रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम क्लाइंट के कटिंग करते हैं, अगर नॉर्मल कट होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हम लेयर भी स्टेप करते हैं या स्टेप कटिंग करते हैं तो उसकी छोटी छोटी जो कतरन निकलती है ना, वो हमारे सारे कपड़ों पे चिपक जाती है, यहाँ पर भी चिपक जाती है। तो उनसे बचने के लिए हमको एप्रन पहनना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो आएगा ये आएगा क्लाइंट का एप्रन। क्लाइंट को एप्रन पहनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एप्रन नहीं पहनाओगे तो उनके सारे बाल जो उनके कपड़ों पे चिपक जाएंगे, तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। हाँ ठीक है, आप घर पे काम कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनली होना बनता है। तो ये मैंने बेसिक सारी चीज़ बता दी है कि हमको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है। और सबसे मेन चीज़ अभी हम जो सीखने वाले हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट हेयर पर करने जाएंगे तो किसी का भी हेयर बिगड़ सकता है, तो हम डायरेक्ट हेयर पर प्रैक्टिस ना करते हुए पेपर पर कटिंग करना सीखेंगे। तो पेपर पर कटिंग कैसी करनी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हमको एक न्यूज़पेपर चाहिए रहेगा। न्यूज़पेपर के अंदर हमको छोटी छोटी कटिंग करना है। ऐसे कटिंग करना है जैसे कि बालों का जो टेक्सचर होते हैं ना, यहाँ से स्ट्रेट फिर नीचे से हेयर, वो मैं आपको लाइव में बताऊंगी जब स्टूडेंट। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का हेयर कट का वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ यू कट, वी कट एंड स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट, यू वी, और अगर आपको ये बेसिक कटिंग आ जाती है उसके बाद हम लेयर एंड शेप का एकदम इजी मेथड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कहा आपको उस तरीके से आपको सबसे पहले न्यूज़ पर प्रैक्टिस कंपलसरी करनी है। अगर आपका न्यूज़पेपर पर हाथ बैठ जाता है फिर आप लास्ट में अपने क्लाइंट, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी पर ही प्रैक्टिस करेंगे, तो स्टार्ट। और हाँ, सबसे मेन और अहम बात, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अदरवाइज जो मेन पॉइंट होते हैं अगर वो स्किप हो गए तो आप पूरी नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो आपको वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि कभी कभी वीडियो स्किप करने से जो मेन पॉइंट होता है ना वो स्किप हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पूरी वीडियो देखनी है, समझनी है, घर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम अपने प्रैक्टिस टाइम पर। हाँ
हम आज की क्लास में सबसे पहले सीखेंगे कि हमको सीज़र को कैसे होल्ड करना है। सीज़र होल्ड करने के लिए हमको, अगर प्रोफेशनल सीज़र आप खरीदते हो इस तरह से पीछे से टेल देते हैं, तो थंब एरिया जो है वो सिंपली नीचे वाले में जाएगा, और ये जो रिंग फिंगर है वो यहाँ पर आएगी, लास्ट वाली यहाँ पर, और 2 फिंगर जो है वो इस तरह से हमको इस तरह से होल्ड करना है। फिंगर आप देख सकते हो इस तरह से आएगी। रिंग फिंगर है वो हमारी मिडल इस तरह से जाएगा, मिडल और पॉइंट जो फर्स्ट फिंगर है वो यहाँ पर, लास्ट वाली यहाँ पर, और थंब जो है वो यहाँ पर आएगा। इस तरह से हमको सीज़र को होल्ड करना है। और सीज़र चलाते टाइम हमको ये दोनों चीज़ ऐसे ऐसे नहीं करना है, ओनली ये जो थंब एरिया है उसको ही हमको इस तरह से ऊपर नीचे करना है। ये जो ऊपर का ये हमारी फिंगर जो है वो ऐसे मूवमेंट होने वाली, वो मूवमेंट करना ही नहीं है हमको, इसको सिर्फ होल्ड करना है, और मूवमेंट सिर्फ हमारी ये थंब से होने वाला है, लाइक दिस। देखो इस तरह से हमको पूरा होल्ड करके इस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमारी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जब हम सीज़र इस तरह से चलाना सीख जाएंगे तो हमको सबसे पहले ये इस तरह से प्रैक्टिस करना है, 1 2 3 इस तरह से। फिर हमको यही सीज़र को इस डायरेक्शन में भी करना है, इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में जब हम आते हैं तो इसकी भी हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस हमको उसी तरह से करना है, ये उंगली हमारी बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जो अंगूठा है उससे ही मूवमेंट करना है। तो हमको चारों डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है। स्ट्रेट करना है, इस तरह से भी करना है, और फिर यहाँ से आप ऊपर के डायरेक्शन भी कर सकते हो और ये डायरेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन कंफर्ट जोन जो आपका है वो इस डायरेक्शन में भी जाता है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी आ सकते हो। तो आपको चारों तरफ आपकी हैंड की मूवमेंट हो उस तरह से आपको करना है। इस तरह से नीचे भी आना है, फिर यहाँ से ऊपर भी जाना है, और यहाँ से भी आप ऊपर को जाना। आपका जो हाथ का ये जो कलाई है वो चारों तरफ से मूवमेंट कर सके उस तरह से आपको सब तरह से सीज़र चलाना सबसे पहले सीखना है। तो सबसे पहले हमको प्रैक्टिस करना है। मैं एक बार और दिखाती हूँ। स्ट्रेट करना है, फिर यहाँ से इस तरह से नीचे आना है, यहाँ से ऊपर भी जाना है, और यहाँ से क्रॉस में भी ऊपर जाना है, इस तरह से भी ऊपर आना है। ये सब जो मूवमेंट है वो कहाँ पर यूज़ होने वाली है मैं आपको डिटेल में लाइव में करके दिखाऊंगी। हेयर के ऊपर कि हमको कब कौन सा है, हाथ को किस तरह से मूवमेंट, कौन सी कटिंग पे करना है, वो सब आपको लास्ट में दिखाया जाएगा। फिलहाल आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आप देख सकते हो कि मेरे जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैंने उनको सीज़र चलाने की सबसे पहले प्रैक्टिस करवाई थी, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। होल्ड करने की प्रैक्टिस हो जाती है कि हमको किस तरह से होल्ड करना है, किस तरह से मूवमेंट करना है। उसके बाद हम सेकंड प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपको पेपर लेना है, पेपर को इस तरह से लंबे लंबे डायरेक्शन में कट कर देना है, और कट करने के बाद, क्योंकि हम डायरेक्ट तो किसी क्लाइंट के हेयर कट नहीं करने वाले, तो सबसे पहले हमको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो हमको इस तरह से सारे पेपर को इस तरह से स्ट्रेट करना है। साइड पर आप इस तरह से होल्ड कर दीजिए पिन या किसी से भी, या तो आप सेलोटेप भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही चेयर चाहिए। आप घर के कोई भी चेयर पर, आप अपने घर पे भी अपनी अपनी चेयर पर घर पे जाकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको लगाना है। फिर जो हमारा स्ट्रेट कट जो होता है, सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेट कट। स्ट्रेट कट करने के लिए सबसे पहले हम एक गाइडलाइन ले लेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ ये देख लेंगे कि हमको कहाँ से गाइडलाइन लेनी है। अगर क्लाइंट, सबसे पहले हमको क्लाइंट से ही पूछना है कि आप उनको कितना कट करना है। अगर वो बोल रहे हैं कि हमको 1 इंच 2 इंच जितना वो बोलते हैं उस हिसाब से हमको स्टार्ट करना है। तो हमारी जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इतनी होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना थोड़ा सा कट करेंगे। फिर हमको क्या करना है, कोम करना है, और वही जो ये हो गई हमारी गाइडलाइन, ठीक है, ये जो है वो हमारी गाइडलाइन है। अभी हमको यही पकड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर आना है, इतना हुआ। एक साथ में ज्यादा कट नहीं करना है, हमको थोड़े थोड़े हेयर लेके कट करना है। देखो अभी ये दिख रहा है गाइडलाइन, अभी इसी को हमको यहाँ पर जाना है, ठीक है, इस तरह से। ये दिख रहा है गाइडलाइन, उसी को हमको पकड़ते हुए इस तरह से जाना है, ठीक है। इस तरह से जाएगा। देखो अभी आप, ये पेपर है तो आप एक साइड पूरा स्ट्रेट नहीं रहेंगे क्योंकि ये हिल रहा है, ठीक है। जब हम हेयर पे कटिंग करेंगे, हेयर को शावर कर देंगे, कॉम्ब कर देंगे ना, तो वो एक साथ इस तरह से बंधे होंगे। तो हमको क्या, सीजर सिर्फ स्ट्रेट रखनी है, काटनी है, स्ट्रेट रखनी है, काटनी है। तो सबसे पहले हम गाइडलाइन वाला ही सीखेंगे। तो अभी देखो ये मेरा गाइडलाइन है, ये रहा, ये वाला दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको सारा कट करना है ये। फिर हम ये वाले बाल ले लेंगे। अच्छा, गाइडलाइन कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला कट किया तो हमको ये 2 बाल ले लेने हैं इस तरह से। ये मैंने कट किया हुआ है, ये कटिंग वाला बाल है, तो थोड़े हमसे ये वाले लेने और इस साइड से हमको इतना बाल लेना है। फिर हमको इसको कॉम्ब करना है,
और इस तरह से पकड़ के जो गाइडलाइन वाले हेयर है ना उससे इससे मैच कर देना है इस तरह से, ठीक है। फिर हम जो कट किया है ना वो छोड़ना नहीं है, उसको इस तरह से पकड़ लेंगे फिर से। फिर हमको ये वाले बाल पकड़ना है, इसको भी इसी तरह से हम स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से पूरा हमको कट करना है। अभी कट करो। अभी हमने बता दिया किस तरीके से करना है। अब हम करेंगे राउंड यू शेप जो बोलते हैं। यू शेप में भी 2 यू आता है, एक आता है सिंपल यू, एक आता है डीप यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल यू करने वाले। तो सिंपल यू में हमसे सबसे पहले क्या सेंटर, इसमें 3 पार्ट हमको डिवाइड करना होता है, सेंटर पार्ट, साइड से, लेफ्ट और राइट से, ठीक है। तो सेंटर में जो हेयर है हमको इसको इस तरह से पकड़ना है, अच्छे से पहले शावर से गीला करना है, कोम करना है, फिर इसको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से हमको एकदम स्ट्रेट एक कट कर देना है। एक स्ट्रेट कट किया, फिर अब हमको इस साइड से थोड़े से बाल पकड़ना है, इसको इस तरह से लेना है और ये जो हमारा बाल था ना हमको उसको क्रॉस में मैच करना है इस तरह से, दिख रहा है, इस तरह से क्रॉस आएगा। अभी हम ये लास्ट वाला पकड़ेंगे और ये यहाँ से भी पकड़ेंगे इस तरह से। ये जो हमारी लास्ट जो क्रॉस कटिंग थी हमको थोड़ा सा अभी इसको इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर के डायरेक्शन में हमको आना है। तो अभी मैं इस तरह से और जाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे कट किया और उसको उसके साथ मैच कर दिया, तो ये दिख रहा है क्रॉस लाइन हुआ। वैसे ही फिर हम यहाँ पर आएंगे, ये जो हमारा क्रॉस कटिंग वाला जो पेपर है ये वाला, उसको हमको थोड़ा ऊपर आके इस तरह से मैच करना है, ठीक है। फिर अभी हम लास्ट वाला पकड़ेंगे, ये देखिए ये वाला। ये पेपर की वजह से प्रॉपर आपको आइडिया नहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी क्रॉस कट जा रही है। इस तरह से शेप बनना चाहिए, डबल डबल पेपर मत लेना, सिंगल लेना। अभी ये देखो यहाँ से ऐसे शेप दिख रहा है, ये हमारा सिंपल यू होगा, ठीक है। अगर जब आपको प्रॉपर आ जाता है ना तब हम डायरेक्ट इस तरह से कट करेंगे। अभी हमको गाइडलाइन लेके ही करना है। फिर से हमको यहाँ से ये जो स्ट्रेट कट किया था उसको पकड़ना है, इस तरह से पूरा नीचे आना है, यहाँ से हमको ये वाले हेयर को क्रॉस में ऊपर जाना है, देखो इस तरह से। ये पकड़ा, ठीक है। अभी लास्ट वाला बाल पकड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ मैच करते हुए क्रॉस दिख रहा है, इसको हमें इस तरह से ऊपर की साइड आना है, ठीक है। फिर हम ये थोड़े बाल और पकड़ लेंगे यहाँ से, ये रही हमारी कटिंग, ठीक है। मम्मी वहीं पे ही है। ये रही कट हमारी, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ये हमारी गाइडलाइन है, ये रहा। इसको हमको इसकी तरह से मैच करते जाना है। अभी जब हम इस तरह से यू शेप दे देंगे ना तो अभी स्टार्टिंग है, तो आपको ये वाला कभी बड़ा रह सकता है, ये वाला छोटा रह सकता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कट कर दिया, फिर थोड़े यहाँ से काट लेंगे और थोड़ा यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमको इस तरह से मैच करके स्ट्रेट कट करना है। अभी मेरा ये ज़्यादा छोटा हो गया तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगी आपको, लेकिन जब आप इस तरह से ऐसे पकड़ोगे ना, इस तरह से सेंटर में पहले कट कर देंगे हम। फिर क्या हमको दोनों तरफ गाइडलाइन मिल गई कि हमको इस तरफ भी इतनी हाइट रखनी है, इस तरफ भी हाइट रखनी है। हाँ। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से हम दोनों साइड से पकड़ेंगे, फिर इसको यहाँ पे इस तरह से सेंटर में लाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर हमको सेंटर पार्ट आना चाहिए, फिर एक साथ हम इस तरह से कट कर देंगे। तो क्या हमको दोनों तरफ गाइडलाइन मिल गई, फिर हमको सिर्फ इन दोनों को मैच करना है स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है। तो अभी आप लोग कैसे करोगे, पहले साइड से बाल लेकर सेंटर में लाके कट करेंगे, देन ये जो स्ट्रेट बाल है उनको हम इस तरह से ज्वाइंट देंगे, ठीक है। चलो अभी आपको यू कट सीखा, अभी हम लॉन्ग अरे तई नहीं आ मायने मम्मा जुड़े हमने स्टार्ट किया था तब हमने स्ट्रेट कट सीखा, यू कट सीखा। अभी हमको इसी के अंदर डीप यू करना है। डीप यू, ये जो हमने यू कट लिया है वही इसी तरह से करना है। डीप यू में क्या होता है, हमारा जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर से हमको कट करना होता है। तो ये समझिए कि ये आपका शोल्डर है, तो आपको यहीं से कट स्टार्ट करना है। इसमें गाइडलाइन की जरूरत है, आपकी जो कटिंग है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से।
ये आपको गाइडलाइन मिल गई। अभी हमको इस तरह से इसको क्रॉस में नीचे जाना है। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अब हम नीचे आएंगे और हमको ये चीज एकदम ऐसे नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा यू शेप में जाना है, क्योंकि अगर आप एकदम स्ट्रेट जाओगे ना तो आपका वो वी शेप बन जाता है। मस्त वीडियो बगाड़ी बगड़े क्रॉस में इस तरह से हम जाएंगे, ठीक है। ये सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको हमको थोड़ा हल्का सा ही क्रॉस करना है, ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हमको वही लेंथ लेनी है, तो हमको क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ना है, क्रॉस कट करनी है ऐसे, ठीक है। अभी हम इस तरह से आए थे ना, हमको भी ये कैंची इसी डायरेक्शन में जानी होगी, क्योंकि अगर आप इस साइड पर आकर ऐसे करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो कि यहाँ से आकर आपको क्रॉस कट करना है, लेकिन आप फ्रंट से कटिंग करना चाहते हो तो आपको इसी डायरेक्शन में ऐसे अपर डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस की आपने अगर इस डायरेक्शन में, तो आप इसी डायरेक्शन में इस तरह से जा सकते हो। देखो हमको वहां से भी फायदा, वहां से भी कर हाँ, सकते हैं। पीछे से भी आप कर सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस लेवल सही है तो। इस तरह से आना चाहिए। अगर आप सिंगल सिंगल पेपर कट करोगे तो इस तरह से ऐसे दबा के आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से यू से डीप यू में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ शोल्डर से हमारा कटिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्रॉस कट इस तरह से। अभी हम अगर जैसे वी कट करते हैं, ये हमने डीप यू लिया, तो वी कट में भी क्या होता है, हमको शोल्डर से ही कट करना है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, लेकिन उसके लिए थोड़ी लेंथ होनी चाहिए। वो शॉर्ट हेयर में इतना अच्छा गेटअप नहीं आता है, तो थोड़ा लॉन्ग हेयर होना चाहिए। और उसको हमको यहाँ से जब हम काट कर ये इस डायरेक्शन में कैची जाएगी, उसमें हमको एकदम स्ट्रेट नीचे आना है ऐसे। जब हम सेंटर में आएंगे, अभी तक हम लोग एकदम स्ट्रेट कट करते थे, सेंटर में भी हमको वी शेप ही देना है। ये पकड़ा और ये कट किया, ठीक है। फिर हम यहाँ से अभी ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे। इसमें हमको मतलब राउंड शेप नहीं देना है, इस तरह से क्रॉस में ही जाने देना है ऐसे। ठीक है। अभी ये थोड़ा अनइवन है, इसको अभी हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने भी डायरेक्ट हेयर पर किया तो मेरे से ये थोड़ा अनइवन हुआ है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर इस पर स्ट्रेट लाइन आने लगेगी, ठीक है। आपको अभी जैसे कि ये मेरे को दिख रहा है, ये स्ट्रेट आया, ये राउंड गया है, तो मैं क्या करूंगी, इस तरह से इस तरह से जाना। वी मतलब ऐसे प्रॉपर यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। अभी यही चीज अगर जैसे लॉन्ग हेयर में करते हो तो अभी यहाँ से एकदम स्ट्रेट नीचे जाएगा। अभी ये हेयर कट का हेयर थोड़ा छोटा हो जाता है, तो हमारा ये सिर्फ इतना पॉइंट दिखेगा। यही चीज जब लंबी होती है तो यहाँ से स्ट्रेट होकर इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो बेसिक कटिंग हमने देख ली। बेसिक कटिंग में स्ट्रेट, यू, वी, डीप यू, ठीक है, ये 4 कटिंग आएगी। चलो ठीक है। आपको अगर मेरी बताई हुई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है और अगर आप इसके थ्रू आप कुछ भी समझ पाए हैं, तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई है आपको, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।